Bismillahirrahmanirrahim. Dawn Children Academy. Students, I will teach you chemistry for class 8 and 9. This is my lecture number 7. स्टूडेंट्स, आज का हमारा केमिस्ट्री में टॉपिक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने एटम का न्यूक्लियस दरियाफ्त किया था एक तजर्बे से। लॉर्ड रदरफोर्ड 1911 and his co-workers performed an experiment. They bombarded a very thin gold foil with alpha particles from a radioactive source. They observed that most of the particles passed straight through the foil undeflected, but a few particles were deflected at different angles. One out of 4,000 alpha particles was deflected at an angle greater than 150 डिग्री। रदरफोर्ड ने एक तजर्बा किया 1911 में। उसने एक छोटा सा तजर्बा ये किया कि अल्फ़ा पार्टिकल्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेज, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। अल्फ़ा रेज हैव पॉजिटिव चार्ज, बीटा रेज हैव नेगेटिव चार्ज एंड गामा रेज हैव नो चार्ज। दे बम्बार्डेड अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल। उसने एक छोटा सा बारीक सा सोने का वर्क लिया और उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स, अल्फ़ा रेज यानी कि अल्फ़ा रेज ऐसी रेज जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो गुजारी। और उनको देखने के लिए उसने ब्लैक कलर का एक पीछे पर्दा लगाया ताकि रेज जो है शुआएं जो है रोशनी की शक्ल में नज़र आ सकें। तो उसने देखा कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल यानी कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो एटम में से सीधे गुजर गए, पास थ्रो द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। ज़्यादातर अल्फ़ा ज़र्रात वर्क में से, सोने के वर्क में से आसानी से गुजर गए। लेकिन चंद एक अल्फ़ा ज़रात ऐसे थे, यानी कि बहुत सारों में से चंद एक ऐसे थे जो कि मुख्तलिफ ज़ाविये पर मुनहरिफ हुए, मतलब टकरा के किसी चीज़ से वापस मुड़कर आ गए। ये फिगर भी देख लीजिए। ज़्यादातर ये अल्फ़ा पार्टिकल्स यानी कि ऐसी रेज जिन पे पॉजिटिव चार्ज है ये जा रही हैं, ज़्यादातर रेज सीधी गुजर गई हैं। सिर्फ एक रेज आपको बीच में नज़र आ रही है जो कि टकराई और टकराने के बाद वापस आ गई। तो किससे टकराई थी? क्योंकि इन रेस पे पॉजिटिव चार्ज है और एटम के सेंटर पार्ट में जो न्यूक्लियस है, मैंने आपको बताया एटम के स्ट्रक्चर में प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से एटम के न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। जब पॉजिटिव एक दूसरे से टकराते हैं तो वो अट्रैक्ट नहीं करते बल्कि एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को परे धकेलते हैं, पीछे करते हैं, जिसकी वजह से ये रेस जब न्यूक्लियस से टकराई तो वापस मुड़कर आ गई। तो इस तजर्बे से रदरफोर्ड ने मंदरजल नताइज किए। कंक्लूजन, फॉलोइंग कंक्लूजन वर ड्रॉन फ्रॉम द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। The fact that majority of the particles went through the foil undeflected shows that most of the space occupied by an atom is empty. इस तजर्बे से जो रदरफोर्ड ने पहला नतीजा अख्ज़ किया वो ये था कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल सीधे गुजर गए, इसलिए पता चलता है कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो खाली है। द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स ओवर अ वाइड एंगल ऑफ 150 डिग्री शो डैट दीज पार्टिकल्स स्ट्राइक विद द हैवी बॉडी हैविंग पॉजिटिव चार्ज। जो एक दो अल्फ़ा ज़र्रात बड़े ज़ाविये पर मुनहरिफ हुए हैं, वो यानी कि टकराने के बाद वापस आए हैं, तो इससे पता चलता है कि एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जिसकी वजह से वो अल्फ़ा ज़रात टकरा कर, क्योंकि अल्फ़ा ज़रात पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है और सेंटर पार्ट में भी कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो जब पॉजिटिव चार्ज आपस में टकराए तो वो रेज जो है वो वापस मुड़ के आ गई, यानी कि वो सीधी नहीं गुजर पाई। The heavy positively charged central part of the atom is called nucleus. एटम का वो हिस्सा जहाँ पे सेंटर पार्ट में जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है उसे न्यूक्लियस का नाम दिया गया, उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। नियरली ऑल द मास ऑफ एटम इज कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। एटम का तमाम वज़न उसके न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद है, यानी कि एटम का वज़न मालूम करने के लिए हमें सिर्फ न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की तादाद मालूम होनी चाहिए। The size of the nucleus is very small as compared with the size of atom. न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज के मुकाबले में बहुत छोटा है। ये देख लीजिए, एक एटम बना हुआ है, इसके इतना सा छोटा सा न्यूक्लियस है और ये इसके ऑर्बिट है।
और ज़्यादातर अल्फा रेज जो है वो सीधी गुजर रही हैं। सिर्फ जो इस छोटे से ज़र्रे से जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में, जो रे इससे टकराएगी वो वापस मुड़ जाएगी, क्योंकि इन रेज पे भी पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल्स मीन्स पॉजिटिव रेज इसमें से गुजारी गई हैं जो कि नहीं गुजर पाई हैं। हमारे उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स रदरफोर्ड का एटमी मॉडल चेक कर लीजिए। वही मॉडल यानी कि रदरफोर्ड का एटमी मॉडल उर्दू में मैं पढ़ रही हूँ और समझा दूंगी। 1911 में रदरफोर्ड ने एटम की अंदरूनी साख मालूम करने के लिए एक तजर्बा किया। तजर्बा क्या था? रदरफोर्ड ने तापकार मादे से अल्फा ज़रात का तेज़ धारा, अल्फा ज़रात यानी कि पॉजिटिव रेस का तेज़ धारा सोने के इंतहाई बारीक वर्क में से गुजारा। सोने के वर्क में से गुजरने वाली तापकार मादे की शुआएं एक फोटोग्राफिक प्लेट यानी कि ब्लैक कलर का पीछे पर्दा लगा दिया, फोटोग्राफिक प्लेट का नाम दिया उसे, जा टकराई तो उसने रोशनी के चमकदार निशानात से अंदाज़ा लगाया कि ज़्यादातर अल्फा ज़र्रात बग़ैर किसी इन्हिराफ के मुड़े हुए सीधे गुजर गए, लेकिन चंद एक तापकार ज़र्रात बड़े ज़ाविये पर मुनहरिफ हुए। इन मुनहरिफ शुदा ज़र्रात में से चंद एक ऐसे भी थे जो अल्फा ज़र्रात की बमबारी के दौरान उसी रास्ते पर वापस मुड़ गए जिस रास्ते से वर्क में दाखिल हुए थे। यानी कि उसने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक अल्फा ज़रात का तेज़ धारा सोने के बारीक वर्क में से गुजारा और उसको इन रेस को देखने के लिए उसने ब्लैक कलर का पीछे पर्दा लगा दिया ताकि रोशनी के निशान नज़र आए कि कैसे रेस गुजर रही हैं। तो उसने देखा, उस रोशनी के निशानात से उसने चेक कर लिया कि ज़्यादातर अल्फा ज़रात, अल्फा पार्टिकल सीधे गुजरते हुए जा रहे हैं। चंद एक अल्फा ज़रात यानी कि अगर बहुत सारे गुजरे तो उनमें से चंद एक ऐसे थे जो कि टकराए और टकराने के बाद उससे मुड़ गए, यानी कि इन्हिराफ के मतलब के वहाँ से मुड़ के वापस आ गए। तो वो किससे टकराए थे? वो टकराए थे एटम के न्यूक्लियस से, क्योंकि एटम के न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज और इन रेस पे भी है पॉजिटिव चार्ज। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। जब ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से टकराए, ये रेस क्योंकि अल्फा रेस पे भी पॉजिटिव चार्ज था, तो टकराने के बाद वो उसमें से गुजर नहीं पाई बल्कि टकरा कर वापस आ गई। ये ऐसे अल्फा ज़रात चंद एक थे जो टकरा कर वापस हुए। तो इन मुशाहिदात से रदरफोर्ड इस नतीजे पर पहुंचा कि एटम के अंदर ज़रूर कोई मरकज़ी हिस्सा होता है जिस पर मस्बत बार पॉजिटिव चार्ज होता है, जिससे टकराने के बाद अल्फा ज़रात मुनहरिफ हुए। एटम के इस मरकज़ी हिस्से को, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस मरकज़ का नाम दिया गया। यानी कि इस तजर्बे से फिर रदरफोर्ड को ये पता चल गया कि यकीनन एटम के सेंटर पार्ट में कोई ऐसा पार्टिकल मौजूद है, ऐसा ज़र्रा मौजूद है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। और एटम का स्ट्रक्चर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो न्यूक्लियस पे चार्ज आ जाता है हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, तो जिससे टकराने के बाद ये अल्फा ज़रात मुड़कर वापस आ गए। तो एटम का जो सेंटर पार्ट है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस या मरकज़े का नाम दिया गया है। ये फिगर देख लीजिए, उसने सोने का ये वर्क को एक सोने के वर्क के एक एटम को जाहिर किया गया है। उसमें से अल्फा रेस पे आपको नज़र आ रहा है पॉजिटिव चार्ज है, ये गुजारी जा रही हैं। तो एटम का ज़्यादातर हिस्सा नज़र आ रहा है खाली है और अल्फा रेस सीधी गुजरती जा रही हैं। ये एक रे है जो टकराई है एटम के न्यूक्लियस से और टकराने के बाद दोबारा वापस मुड़ गई है। ऐसी एक दो हैं, क्योंकि इंटर पे पॉजिटिव चार्ज था और सेंटर में भी प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये रेस जो हैं वो वापस आ गई। ये तजर्बा था। तो इस तजर्बे से रदरफोर्ड ने मंदरजा झैल नताइज अख्ज़ किए। ये इसके अहम नुकात मंदरजा झैल हैं। एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है, नज़र आ रहा है आपको। ये सेंटर पार्ट में ज़रा सा न्यूक्लियस और बाकी सारा हिस्सा खाली। तो एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। एटम की कुल कमियत न्यूक्लियस में मरकूज़ है। अगर हम एटम का वज़न मालूम करना चाहें तो हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वज़न मालूम होना चाहिए, इससे हमें एटम का वज़न मिल जाता है। यानी कि एटम का वज़न सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही है। न्यूक्लियस का साइज़ एटम के साइज़ के मुकाबले में इंतहाई कम छोटा है। न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, एटम का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, मदार काफ़ी दूर होते हैं, यानी कि उनके दरमियान में काफ़ी खाली जगह होती है। एटम का कुल मस्बत बार न्यूक्लियस पर मरकूज़ है। एटम के प्रोटॉन पे ही पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर ही पॉजिटिव चार्ज है और कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज जो है मौजूद नहीं है। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द, ये जो मदार है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मदारों में हमेशा घूमते रहते हैं। इस तजर्बे से रदरफोर्ड ने मंदरजा झैल नताइज जो हैं वो अख्ज़ किए। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल अच्छे तरीके से समझाया है। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझकर अच्छे तरीके से उर्दू और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स दोनों ज़बानी याद कीजिए और इसकी लिखने की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारे डॉन चिल्ड्रन एकेडमी के पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बाकायदगी से मिलती रहें।